वो बैंक के पास नहीं लेकर गए, लेकिन जब भी लेकर जाएंगे तो हमारा बैंक से पैसा कम हो जाएगा। तो अगर फ्यूचर में बैंक से पैसा कम हो जाएगा तो आज बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के पर्पज से आज ही अपने पैसे को कम कर लो। वो टोटल कितने अमाउंट से कम कर लो, 3516 से कम कर लो। ये कम करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक करेक्टेड बैलेंस आ गया। तो करेक्टेड बैलेंस कितना आ गया यहाँ पे आपके पास, जरा चेक कर लो, ये 2500 आ गया। यहाँ कैरी डाउन ब्रॉट डाउन था और ये कैरी डाउन भी हमने 2500 किया, इस अकाउंट को क्लोज किया और यहाँ पे ये 2500 क्लोज हुआ और यहाँ का जो कैरी डाउन अपोजिट साइड पे आके ब्रॉट डाउन हो गया 2500 से। अगर आप देख लो ये वाला 2500 एंड दिस 2500 आर नाउ सेम। जरा कैश बुक का क्लोजिंग और ये वाला देख लो, बोथ आर सेम। तो अगर ये इक्वल आ रहे होंगे तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन का सवाल सही होगा। ये करेक्शन यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ गई। अब हमने ये जो फॉर्मेट सीखा था, ये फॉर्मेट की बेल है। आप फिलहाल ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दूंगा, तो बेशक आप इसका फॉर द टाइमिंग स्नैपशॉट ले लो, मोबाइल से तस्वीर खींच लो, ताकि जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूं तो यहाँ से देख देख के आप चीजें उस क्वेश्चन में इन फॉर्मेट में प्लेस करें, ताकि आपको ये याद होता है। ठीक है, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखते हैं हमें क्या कह रहे हैं। आजा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में ये सवाल आपके सामने जरा पढ़े। ठीक है जी, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी कह रहे हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए और कह रहे हैं कि एट 31 मार्च 2009 बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन बाय द बैंक बुक ऑफ मेसर्स अल्फा ऑटो स्टोर। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ये बैंक बुक हमारे लिए क्या है जी, हमारी कैश बुक का बैलेंस हमें बता रहा है और वो कितना है 50250। अगर मैं साथ में एक की अकाउंट भी खींच दूं और ये कैश बुक का ये मैं बैंक के कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट लेकर चल रहा हूँ, तो इस 5250 के साथ कुछ नहीं बताया हुआ कौन सा बैलेंस है। तो जब कुछ नहीं बताया तो ये डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो इसका मतलब ये 50250 आपका यहाँ आना चाहिए डेबिट साइड पे। एंड द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट वाज 80240। अब यहाँ पे अगर मैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस खोल लूं और इसमें बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस हमें दिया हुआ है वो कितने अमाउंट का दिया हुआ है, 80240 का दिया हुआ है। दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे ना अभी। हो गया सर जी, गुड हो गया, गुड हो गया। अब जरा देखो सही किया या गलत। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 50250 कैश बुक में और यहाँ पे हमें बैंक स्टेटमेंट में दिया हुआ है 80240। तो दोनों बैलेंसेस मिस मैच है ना, तो इन मिस मैच बैलेंसेस को हम मैच करेंगे, सही करेंगे। तो आगे कह रहे हैं ऑन चेकिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द बैंक बुक। जब हमने एक बैंक स्टेटमेंट को और कैश बुक को कंपेयर किया तो कह रहे पता चला कि एक चेक रिसीव हुआ था फ्रॉम मिस्टर एम 2300 पेड इन ऑन 31 मार्च 9 एंड अ चेक रिसीव फ्रॉम मिस ए फॉर 5000 वाज पेड इन ऑन 29 मार्च। देखो महीना खत्म हुआ 31 मार्च को, दो चेक मिले, 29 को, 31 को। ये दोनों आपने चेक जमा कराए। बोथ दीज चेक्स वर नॉट क्रेडिटेड अंटिल 1 अप्रैल 2009। तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ गई, लेकिन उस बैंक स्टेटमेंट में अभी तक ये अमाउंट शो नहीं हो रही थी। तो हमने तो जैसे ही कस्टमर ने हमें चेक दिए, हमने अपनी कैश बुक में तो इनको रिकॉर्ड कर लिया जैसे हमें ये पैसा मिल गया। तो यही चेक हम उठा के जब बैंक में जमा कराने गए तो बैंक में फिलहाल इनकी अमाउंट अभी शो नहीं हो रही, क्योंकि बैंक के क्लियरिंग सिस्टम में टाइम लगता है और कम से कम 3 दिन लगते हैं, जो हमने थ्योरी के चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन हमें एक चीज तो पता है कि आज नहीं तो कल ये पैसे आपके बैंक में शो हो जाएंगे। तो इनको आज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के पर्पज से इनको ऐड कर दो। और कहां पे ऐड कर दो, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। किस नाम से ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो अनक्रेडिटेड चेक के नाम से। इसको किस नाम से ऐड कर दो, अनक्रेडिटेड चेक्स के नाम से, कि आज नहीं तो कल ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और इसकी अमाउंट कितनी बन रही है 2300 प्लस दूसरी कितनी है 5000। तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन रही है आपके पास 7300 की। अब अगली चीज पढ़ो, दी फॉलोइंग चेक्स ड्रॉन का मतलब हमने किसी को दे दिए 31 मार्च 2009 से पहले हमने किसी को चेक दे दिए। यार जरा सोचो, आप एक जगह पे अकाउंटेंट हो, आपने 31 मार्च 2009 को अगर किसी को चेक दे दिए तो आपने फौरन से उतनी अमाउंट तो अपनी कैश बुक पे तो क्रेडिट कर दी होगी ना। वो अगले बंदे की मर्जी की वो चेक फौरन से बैंक में जमा कराए या 1 2 3 4 दिन के टाइम के बाद जमा करवाए। लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है, आपने फौरन से अपने पास कैश बुक में इनको क्रेडिट कर दिया होगा उतने पैसे। द फॉलोइंग चेक्स ड्रॉन प्रायर टू 31 ड्रॉन का मतलब होता है किसी को चेक बना के दे देना। The following checks drawn prior to 31st March 9 were not presented at the bank for the payment until 3rd April 2009। अब वो आज नहीं तो कल ये पैसे बैंक में से जब वो कस्टमर लेके जाएगा, और सॉरी जिसको वो चेक हमने दिया है वो सप्लायर, ये जब चेक बैंक में लेकर जाएगा तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। तो क्यों ना आज बैंक की रिकंसिलिएशन बनाने के लिए इनको अपने पास लेस करवा लो। अच्छा कहाँ से लेस करवा लो इसको, अपने पास बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से, क्योंकि जहां पे आपने चेक खुद बना के दिए होते हैं वहां पे अपने पास कैश बुक में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए होते हैं। कैश बुक में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए होते हैं, कहां पे रिकॉर्ड करने होंगे, आज नहीं तो कल वो बैंक से निकल जाएगा पैसा। तो आज इसको रिकंसिलिएशन बनाने के पर्पसेस के लिए बैंक से माइनस कर लो, बैंक अकाउंट के बैलेंस से माइनस कर लो। तो जरा इनका सम बताना कितना बन रहा है। ये 1190 20,500 और ये 15,000 रुपए 15,600 का ये सारा सम मेरे हिसाब से बन रहा है। कितना बन रहा है जी, 3290। तो इस 37290 को मैं यहाँ से माइनस करवा लूंगा। किस नाम से माइनस करवा लूंगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स के नाम से माइनस करवा लूंगा कि आज प्रेजेंट नहीं हुए कल हो जाएंगे, कल हो गए
तो ये 37,290 रुपये हमारे अकाउंट से कट जाएंगे। ये कटने के बाद यहाँ पे कितना बैलेंस रह जाएगा, ये कटने के बाद अगर आप इनको एडलेस कर लो तो यहाँ पे जो बैलेंस रह जाएगा वो मेरे हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है 2050250। तो यहाँ का कैरी डाउन भी 50250 बना, अकाउंट भी ये टी अकाउंट भी क्लोज किया 50250 से, यहाँ भी यही वैल्यू 50250 रिपोर्ट की और यही कैरी डाउन नेक्स्ट टाइम के लिए ब्रॉड डाउन बन गया और ये कितनी अमाउंट ब्रॉड डाउन बन गई 50250। तो नाउ यू कैन सी बोथ दीज बैलेंसेस आर नाउ मैच्ड। तो अगर ये दोनों बैलेंसेस मैच हो रहे हो तो ये करेक्टेड बैलेंस मैच होने का मतलब कि ये बिल्कुल सही आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनी है। ये सबका सही था ये। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। रिक्वायरमेंट इज सेम, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक तरफ मैं एक जगह पे बैंक स्टेटमेंट बैलेंस लिखने के लिए बना लेता हूँ कि जो भी हमारी जो बैंक से चीजें मिल रही हैं, जो टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो हम यहाँ लिखेंगे। और एक तरफ हम ये कैश बुक का बैंक कॉलम बना लेते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो ये दो चीजें बैंक रिकंसिलिएशन में जरूरत होती है। ये कैश बुक में बैंक का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे और वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट। अब जरा वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि जी एट 31 दिसंबर 2007 द बैलेंस ऑन कैश अकाउंट वाज 11820। तो कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस बता रहा है 11820, तो मैंने ब्रॉड डाउन लिख दिया। बट द बैलेंस अपेयरिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट वाज 15,000। तो ये क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है। या अल्लाह ये क्या बात हुई। तो भाई हमारा बैंक स्टेटमेंट का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है, जो हमारे कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, हमारे लिए पॉजिटिव बैलेंस होता है। और जो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस होता है ये भी हमारे लिए पॉजिटिव बैलेंस होता है। ये कैसे पता चला हमें, ये अगर आप इधर आ जाओ, ये आप जरा अपने पास ये चीज दोबारा देख लो। मिरर इमेज प्रिंसिपल में अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे बैंक में भी वो पैसा पॉजिटिव नजर आ रहा होगा, लेकिन हमारे पास वो पैसा नजर आता है डेबिट साइड में, हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा नजर आता है क्रेडिट साइड। तो अक्सर एग्जामिनर यहाँ पे इस तरीके से घुमा देता है। किट में भी आप जो सवाल देखेंगे ये चीजें केयरफुली देखने की है कि बिजनेस के पास जो डेबिट पैसा है वो पॉजिटिव है, जो बैंक के पास क्रेडिट पैसा है, जो हमारे अकाउंट में, जैसे मैंने मोबाइल फोन की एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे मोबाइल अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है क्रेडिट साइड तो हमारे लिए पॉजिटिव बैलेंस है। हम कहते हैं हमारे मोबाइल फोन में बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो ये भी पॉजिटिव बैलेंस है, बिजनेस का डेबिट बैलेंस इज पॉजिटिव और बैंक का क्रेडिट बैलेंस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो दोनों बैलेंसेस दिए हैं, ये कैश का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव है। तो मैं ये दोनों फिगर पॉजिटिव लिखूंगा। यहाँ पे मैंने 15,000 रुपए लिख दिया और यहाँ पे मैंने जो 11820 दिया था ये लिख दिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आगे देखें, द रीजंस फॉर द डिफरेंस वर एज फॉलोज। बैंक चार्जेस 20। देखो बैंक चार्जेस बैंक वाले खुद ही डिडक्ट कर देते हैं। जब हमें पता चलता है तो हम उन बैंक चार्जेस को अपने पास कैश बुक में से कम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कम किया और मैंने इसका रीजन लिख दिया कि ये कैश बुक मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ 20 से, क्योंकि ये मेरे लिए बैंक चार्जेस है। मुझे आज पता चला तो मैं अपने पास कैश बुक में से इसको माइनस कर रहा हूँ। अच्छा अगली चीज समझो। दूसरा बोलना है पेमेंट ऑफ 1200 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज 2100। एक पेमेंट मुझे आई थी 1200 रुपए की, मैंने उसको कैश में कितना रिकॉर्ड करके 2100 रुपए। जब मुझे एक पेमेंट आती है तो मुझे पास एंट्री क्या होनी चाहिए, मेरा बैंक डेबिट होना चाहिए। और बैंक कितने से डेबिट होना चाहिए? 1200 से। और जिस बंदे से मुझे वो पेमेंट आई है वो रिसीवेबल क्रेडिट हो जाना चाहिए 1200 रुपए से। ये तो मेरी असल एंट्री होनी चाहिए थी। मैंने गलती क्या की? ये मेरी रॉन्ग एंट्री है। मैंने बैंक को डेबिट कर दिया 2100 रुपए से और रिसीवेबल को क्रेडिट किया 2100 रुपए से। मैं सही क्या कर सकता हूँ, मेरी करेक्शन कैसे हो सकती है? अब देखो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया ज्यादा, डेबिट कर दिया ज्यादा अमाउंट। कितनी ज्यादा से डेबिट कर दिया? मेरे पास जहाँ पे 1200 रुपए डेबिट होना चाहिए था वहां पे मैंने उठा के कितना पैसा डेबिट कर दिया? 2100 डेबिट कर दिया, यानी कि बैंक को 900 रुपए से बढ़ा लिया। तो बैंक बैलेंस जो 900 रुपए से बढ़ा लिया तो बैंक को उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दूंगा मैं, कितने अमाउंट से? 900 से, और अपने रिसीवेबल को भी ठीक करके वापसी डेबिट कर दूंगा 900 रुपए से। तो ये मेरी करेक्टिंग एंट्री होनी चाहिए। इस करेक्टिंग एंट्री में हमारे बैंक पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये एरर की हमने कहा था ना, जो ऊपर फॉर्मेट डिस्कस किया था, ये जो ऊपर फॉर्मेट डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि कोई भी एरर की एडजस्टमेंट भी हम कैश बुक पे ले सकते हैं अगर वो हमारा एरर होगा, तो अगर वो हमने किया होगा। नाउ यू कैन सी कि एक एरर की एडजस्टमेंट की वजह से अब आपका कैश बुक में बैंक कॉलम क्रेडिट हो रहा है और किसी एरर की वजह से हो रहा है। तो मैं इस सवाल में आके इस हाईलाइटेड वाली एंट्री को 900 रुपए से क्रेडिट करूंगा। अब पेमेंट ऑफ 1200, अच्छा पेमेंट ऑफ 1200 सही गलत करें ना हमने, ये तो पढ़ा ही नहीं। ये हमने पैसे पे किए थे या रिसीव किए थे? ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये जरा दोबारा सीखो। हमने एक वर्ड इग्नोर किया था जिसकी वजह से हम ये गलती कर रहे हैं। जरा सुनो, ये हमने पैसे पे नहीं किए, हमने रिसीव किए। जरा सुनो, देखो कैसे। अब पेमेंट ऑफ 1200 हैड बीन एंटर्ड इन कैश अकाउंट एज 2100। ये असल में हमने एक लायबिलिटी को पे ऑफ किया था ना, एक लायबिलिटी पे की पेमेंट थी ना ये। तो जब लायबिलिटी पे करते हैं तो पेबिल डेबिट होता है। असल अमाउंट थी 1200 की और बैंक को क्रेडिट हो जाना चाहिए था 1200 रुपए से। ये थी असल एंट्री, एक्चुअल एंट्री। ये होनी चाहिए थी। गलती क्या की? अब जरा सीखना। गलती क्या की हमने? ये एंट्री 1200 की बजाय रिकॉर्ड कर दी 2100 से। तो हमने पेबिल को डेबिट कर दी 2100 से
और बैंक को क्रेडिट कर दिया 2100 रुपए से। अगर यहाँ पे पेमेंट की जगह रिसीट लिखा होता तो फिर वो पहले वाली एंट्री होती जैसे हम पहले कर रहे थे, जो हमने डिलीट कर दी। लेकिन ये वर्ड पेमेंट शो कर रहा है कि हमने अपनी लायबिलिटी को सेटल किया पेमेंट करके। अच्छा, ये एक्चुअल एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री ये बनी। अब करेक्टेड क्या हो सकती है, करेक्शन क्या हो सकती है? तो करेक्शन क्या हो सकती है वो जरा समझने की बात है। आपने बैंक को ज्यादा पैसों से क्रेडिट कर दिया, तो जितने ज्यादा पैसों से क्रेडिट किया उतने पैसों से बैंक को डेबिट कर दो, और जितनी अमाउंट से आपने लायबिलिटी को ज्यादा कम कर दिया था उतनी अमाउंट से पेबल को दोबारा वापसी ले लो, क्रेडिट कर दो। तो इस पूरी करेक्टिंग एंट्री में मेरे लिए रेलिवेंट जो चीज है वो बैंक वाली चीज है, क्योंकि मैं यहाँ पे कैश बुक की बैंक की डेबिट एंड क्रेडिट साइड लेकर चल रहा हूँ। तो इस करेक्टेड एंट्री में आपका 900 रुपए डेबिट हो रहा है बैंक, और ये किस चीज की वजह से हो रहा है? एक एरर की एडजस्टमेंट की वजह से हो रहा है। अब आगे समझो। अ चेक फॉर 200 हैड बीन डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड चेक जो हमने अपने पास फौरन से बुक कर लिया होता है, हमें कहीं से चेक आया, हमने खुशी खुशी में जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब वो पैसा बैंक में डालने गए तो बैंक वालों ने मना कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो अगर बैंक ने कुछ चीज डिसऑनर कर दी और हम अपने पास रिकॉर्ड करके बैठे थे, तो उतनी अमाउंट को हम अपने पास से फिर कम करेंगे। तो 200 रुपए मैंने यहाँ पे क्रेडिट किए, किस इसकी वजह से? DHC डिसऑनर चेक की वजह से। ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अच्छा आगे सुनो। देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक। अच्छा, ये तीनों जो थे ये कौन से डिफरेंसेस थे? ये परमानेंट डिफरेंसेस थे। ये तीनों कौन से डिफरेंसेस थे? परमानेंट डिफरेंसेस। और परमानेंट डिफरेंसेस कहाँ पे एडजस्ट होते हैं? परमानेंट डिफरेंसेस एडजस्ट होते हैं कैश बुक में। अब देखो, इन तीन तरह की तीन अमाउंट्स की एडजस्टमेंट हमने कैश बुक में ली, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 तीन तरह की एडजस्टमेंट यहाँ पे ली। अब जो आखिरी दो ये है ना, ये आपके कौन से डिफरेंसेस है? ये टेम्परेरी डिफरेंसेस है। और टेम्परेरी डिफरेंसेस कहाँ पे एडजस्ट होते हैं? बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में से। सर ये आपको कैसे पता चला कि ये टेम्परेरी डिफरेंस है? तो भाई आप जरा क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो आपको अंदाजा होगा। देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक टोटलिंग 6500। तो भाई जिसको हमने चेक दिए हैं, आज नहीं तो कल वो बंदा जाके प्रेजेंट कर देगा, तो कल उस पर पैसा कम हो जाएगा बैंक से। तो आज ये अनप्रेजेंटेड चेक को माइनस कर दो अपने पास बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से। और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स 4000 हैज नॉट येट अपीयर्ड द बैंक स्टेटमेंट। हमने कुछ पैसा बैंक में जमा कराया था, तो उसको अनक्रेडिटेड कैश इन ट्रांजिट भी कहते हैं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी, सॉरी कैश इन ट्रांजिट भी कहते हैं, और इसको हमने आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का नाम भी दिया था। तो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स भी आज नहीं तो कल ये बैंक में पैसा जमा हो जाएगा, तो आज इसको रिकंसिलिएशन बनाने के पर्पज से हम ऐड कर देते हैं। जरा ये एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे मुझे बता दो ये कितना बैलेंस आ गया। यहाँ पे ये बैलेंस आपके पास आ गया 15,000 माइनस 6500 प्लस 4000, तो ये आपके पास आ रहा है 12,500। अब जरा मैं इसको क्लोज करने जाऊं तो यहाँ का मेरे पास जो सम आ रहा है दैट इज 12720, और यहाँ भी यही अमाउंट आना चाहिए 12720, और कैरी डाउन बैलेंस मेरे पास आ रहा है 12,500। यही कैरी डाउन नेक्स्ट टाइम के लिए बन जाएगा ब्रॉड डाउन 12,500। नाउ यू कैन सी कि जो आपका कैश बुक का बैलेंस है वो 12,500 आ गया, और जो बैंक स्टेटमेंट का करेक्टेड बैलेंस है वो भी 12,500 आ गया। दिस इज हाउ वी एक्चुअली ट्रीट विद द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट सेम है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। इस सवाल में जरा पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। In early 2006, company A received a bank statement which showed a balance of 55262. 55262, यानी कि यहाँ पे अगर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस की बात कर लूँ तो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस जो आपको नजर आ रहा है दैट इज 55262 नजर आ रहा है एज एट 31 जुलाई 2006। किस दिन का बैलेंस है ये? 31 जुलाई 2006 तक की बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 55262। और ये आपको किस दिन मिली? ये आपको अगस्त 2006 के शुरू में मिली, यानी कि जुलाई का महीना खत्म हुआ, अगस्त में आपको ये बैंक स्टेटमेंट मिली जिसपे इतना बैलेंस नजर आ रहा है। However, its own record shows 55597 on the same date. और रिकॉर्ड किसकी बात कर रहा है? ये कैश बुक की बात कर रहा है। कैश बुक में बैंक के कॉलम में ब्रॉड डाउन बैलेंस डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं बताया था कि वो नेगेटिव है, तो मैं 55597 को डेबिट साइड पे लिखा। अब ये देखो ये 55262 ये इससे डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? ये अमाउंट जो दी थी, तो दोनों डिफरेंट है तो हम रिकंसिलिएशन इसीलिए बना रहे हैं। आगे बढ़ो, क्या क्या करना है हमने? आगे हमने जो करना ये है, डिपॉजिट अमाउंटेड 1300 वाज नॉट इन बैंक स्टेटमेंट। हमने एक पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया, हमने अपने पास तो कैश बुक में तो फौरन रिकॉर्ड कर लिया था, वो बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक नजर नहीं आया। तो ये आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट है। तो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट आज नहीं तो कल बैंक में नजर आ जाएगी, तो 1300 आज ही एड अप कर दो। दो चेक हमने सप्लायर को दिए और बैंक ने अभी तक इसको एडजस्ट नहीं किया, और इन चेक्स की अमाउंट है 380 और 670। अगर दोनों का ये आज हमने ये दो चेक जब सप्लायर को दिए, तो जब भी कोई पेमेंट होती है तो हम कैश बुक में फौरन से इसको क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन ये जिनको हमने चेक दिए ये अभी तक बैंक वालों के पास लेकर नहीं गए, तो इनको नाम दिया जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक्स आज नहीं तो कल बैंक के पास चले जाएंगे। कितने अमाउंट का है जी? ये 380 का है प्लस 670 का है।
द बैंक इज फॉर सर्विस चार्जेस ऑफ 5500। तो मेरा जब बैंक वालों ने पैसे काटे, जब मुझे पता चला तो मैं बैंक चार्जेस को यहाँ से कैश बुक में से 55 रुपए क्रेडिट किए बैंक चार्जेस की वजह से। आगे बोल रहा है चेक ऑन 24 जुलाई फॉर वाटर बिल अमाउंटिंग 3350 वाज रॉन्गली एंटेड इन द कैश बुक पेमेंट एज 3530। द अमाउंट करेक्टली शोन इन द बैंक स्टेटमेंट में तो ये करेक्ट अमाउंट शो हुई, लेकिन हमने अपने पास कहाँ पे गलती की, हमने कैश जर्नल यानी कि कैश बुक में गलती की। क्या चीज की गलती की? हमने एक बिल पे किया जो 3350 का था, लेकिन कैश बुक में हमने इसको 3530 किया। अब जरा इसकी भी तीनों एंट्री बना लें। एक्चुअल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? बिल को डेबिट होना चाहिए था एक्चुअल अमाउंट से 3350 से, और बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था 3350 से। रॉन्ग एंट्री क्या बनी? रॉन्ग एंट्री बनी कि हमने बिल को डेबिट किया 3530 से और बैंक को ज्यादा पैसों से क्रेडिट कर दिया 3530 से। 3350 की जगह 3530 रिकॉर्ड किया। करेक्ट एंट्री क्या करेंगे? इसकी करेक्शन करते वक्त हमने बैंक को ज्यादा पैसों से क्रेडिट कर दिया। कितने से ज्यादा क्रेडिट कर दिया? इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको कितने रुपए बन रहा है? 180 रुपए बन रहा है। तो हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? हम बैंक को वापसी 180 रुपए से जो ज्यादा क्रेडिट कर दिया था 3530 से क्रेडिट कर दिया था, होना चाहिए था 3350। तो बैंक को उतने पैसे से डेबिट करेंगे और अपना जो एक्सपेंस ज्यादा बुक कर लिया था उस एक्सपेंस को भी 180 से क्रेडिट कर देंगे। तो अब इस करेक्ट एंट्री में देखो बैंक डेबिट हो रहा है 180 रुपए से, तो मैंने 180 लिखा, यहाँ पे डेबिट हो रही है। हमने कहा ये एरर की एडजस्टमेंट की हमने। एक चेक हमने दिया 210, अच्छा रिसीव किया, रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, और हमने डिपॉजिट करा दिया डे आफ्टर। लेकिन ड्यू टू इनसफिशिएंट बैंक ऑफ मिस्टर एबीसी, जिसने हमें चेक दिया उसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं था, इसी वजह से बैंक वालों ने उसको क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। सच में डर लगता है। तो जैसे हमें कस्टमर ने पैसा दिया था, हमने अपनी कैश बुक में वो पैसा बढ़ा लिया था, लेकिन बैंक वालों ने उसको ऑनर नहीं किया, डिसऑनर कर दिया। तो जब हमें पता चलेगा तो हमने अपने पास जो रिकॉर्ड किया 210 रुपए उसको क्रेडिट करेंगे, और किस नाम से क्रेडिट करेंगे? डिसऑनर चेक की वजह से क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। आप जरा इसमें देखो, आपका यहाँ पे कैरी डाउन बैलेंस आ रहा है, टोटल आ रहा है 5577, यहाँ भी 5577 आना चाहिए, लेकिन जो कैरी डाउन बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 5512। यही कैरी डाउन नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ बन जाएगा ब्रॉड डाउन 5512। एक तो ये बैलेंस आ गया कैश बुक का। अब जरा ऊपर बैंक स्टेटमेंट के भी इन सब चीजों को एडजस्ट करके देखें, तो यहाँ पे ये कितना बैलेंस आ रहा है? ये आपके पास बैलेंस है, ये अमाउंट यार ये सही लिख दो, ये 55262 अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप इसको भी 55262 में से 1300 ऐड करेंगे इसमें और 380 और 670 लेस करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास 55512 ये आपके पास करेक्टेड बैलेंस शो हो जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या? तो फाइनली हमारी ये वाली अमाउंट जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था और जो कैश बुक का बैलेंस था, ये दोनों बैलेंसेस आपस में मैच कर गए। सही। तो हमने कहा कि अगर ये दोनों बैलेंसेस आपस में मैच करके तो आपकी रिकंसिलिएशन सही हुई है। यहाँ तक बात सबको समझ में आती है? ये हमारी किट के कुछ सवालात हैं, जरा इस पे भी हम डिस्कशन करते हैं। अब जरा अपने पास 2.35 क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब होता है पता चलना। कह रहे कैसे पता चलेगा, किन के बारे में पता चलेगा? व्हेन अ बैंक रिकंसिलिएशन इज परफॉर्म, आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द आइटम। कह रहे इनमें से किन चीजों का बैंक रिकंसिलिएशन बना के हमें पता चलता है? तो जरा बताओ, बैंक रिकंसिलिएशन बना के हमें पता चलता है जी अनप्रेजेंटेड चेक का, पता चलता है जी मिसिंग चेक्स का, वालों को बोला कि आप हमारी बैंक पे फिक्स पेमेंट कर देना हर महीने, एक बंदे को, 2 बंदों को, 3 बंदों को, जिसकी डिटेल हमने बैंक को दी हो, तो बैंक ऑटोमेटिकली वो पेमेंट कर देता है। जब हमारे पास चीज आती है तो हम अपने पास कैश बुक में से माइनस करते हैं। डायरेक्ट डेबिट भी स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह होता है, इसकी एग्जाम्पल में पीछे समझा चुका हूँ। तो बैंक ये पेमेंट कर देगा, जब हमें पता चलेगा हम अपने पास इसको माइनस करवाएंगे। और इसके अलावा इंटरेस्ट एंड चार्जेस का भी हमें पता चलता है। तो किन किन चीजों का पता चलता है? ए का पता चलता है, 1 का पता चलता है, 3 का पता चलता है, 4 का पता चलता है, 5 का पता चलता है। तो 2.35 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 1, 3, 4 एंड 5 कौन सा ऑप्शन में जी? ऑप्शन नंबर। इसकी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब अ बैंक स्टेटमेंट। अ बैंक स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड टू एग्री द बैलेंस एट द बैंक विद द कैश बुक फॉर अ बिजनेस। ये स्टेटमेंट भी सही लग रही है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन का नहीं बोल रहा, कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट का बताओ। पहली स्टेटमेंट तो बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में सही है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपसे बैंक स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज बैंक स्टेटमेंट को सही डिफाइन करती है। One sent to customer of a bank itemizing the account balances, payments and receipts for an account in a month। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये एक्चुअल आंसर बी है इसका। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2.36 में हमें बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। स्टेटमेंट ए इज अबाउट बैंक रिकंसिलिएशन,
तो बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में थोड़ी बोल रहा है, ये सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है। क्या जब एक बंदे को बैंक स्टेटमेंट आती है तो उसको पता चलता है कि उसके पूरे महीने में किसको पैसे दिए, किसको पैसे लिए, बैंक ने क्या क्या किया, वो सारा कुछ बैंक स्टेटमेंट में होता है। तो बी दोबारा पढ़ते हैं 1 सेंट कि बैंक स्टेटमेंट क्या चीज होती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सेंड किया जाता है कस्टमर ऑफ अ बैंक को, और उसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं ऑफ द अकाउंट बैलेंसेस, पेमेंट्स एंड रिसीट फॉर एन अकाउंट इन अ मंथ, कि उस अकाउंट में एक पूरे महीने में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई वो सारा कुछ बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। सी क्या चीज है, आ रिकॉर्ड शोइंग, इसमें तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो पूरे महीने बैंक के साथ की गई होती है किसी अकाउंट में। तो क्वेश्चन 2.36 का करेक्ट ऑप्शन इज बी। 2.37 में बोल रहा है XYZ has a bank statement showing an overdraft balance of 300। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस। ये जब भी मैंने 300 के साथ ओवरड्राफ्ट लिख दिया ऊपर। द कैश बुक बैलेंस इन हैंड ऑफ 25। द कैश बुक शोज अ बैलेंस इन हैंड ऑफ 25। इंटरेस्ट चार्ज 30। आज ये कैश बुक की बातें हमें बता रहा है। कैश बुक में कह रहा है इन हैंड 25 का बैलेंस है। अच्छा अभी तो खैर आप देखते हैं इसमें है क्या, मैं अभी बनाता कुछ नहीं, पहले पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट चार्ज 30 which had not been recorded in the cash book. There was no unpresented check. How much the total of the undeposited? How much was the total undeposited receipts checks? कह रहे कितना चेक रिकॉर्ड नहीं हुआ। $25। अब बाकी चीजें प्लेस करते हैं। अच्छा ये कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस एंड वाला बता रहे हैं कि पूरी कैश बुक बनने के बाद जो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन आता है ना उसका बता रहे हैं 25 है। इंटरेस्ट चार्ज हुआ 30 का विच हैड नॉट बीन रिकॉर्ड इन द कैश बुक। तो मैं यहाँ पे 30 का अगर मैं बैंक चार्जेस को मैं क्रेडिट करूँ इंटरेस्ट चार्ज को, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं था तो मैंने कैश बुक को 30 से क्रेडिट किया, और किस चीज वजह से क्रेडिट किया, इंटरेस्ट चार्ज की वजह से। देयर वर नो अनप्रेजेंटेड चेक, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में कोई एडजस्टमेंट करने वाली चीज नहीं है। हाउ मच वाज द टोटल अनडिपॉजिटेड चेक्स, कह रहे कितने चेक्स यहाँ पे अनडिपॉजिटेड है। अनडिपॉजिटेड रिसीट चेक, जरा करो ट्राई इसको, क्या करना है हमने, क्या क्या कैसे निकलेगा, कैसे होगा। लाइन में दिया ओवरड्राफ्ट का मतलब माइनस बैलेंस चल रहा है। और मुझे एक चीज पता है कि कैश बुक का बैलेंस जो है वो इन हैंड बता रहा है 25, एक पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि ये इस बैलेंस की बात कर रहा है। और हम पिछले ऊपर जितने भी क्वेश्चंस करके आए आप जरा देखो, हम बाद में कहते थे जो कैश बुक का ब्रॉड डाउन बैलेंस है, जो यहाँ का ब्रॉड डाउन बैलेंस है, वही बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस होगा, दोनों मैच होंगे। जैसे ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस एंडिंग बैलेंस जो है और कैश बुक का जो ब्रॉड डाउन बैलेंस है, दोनों आपस में मैच होंगे। तो एक बात जरा समझना यहाँ पे कि जो यहाँ का बैलेंस होगा करेक्टेड बैलेंस, जो यहाँ का करेक्टेड बैलेंस होगा वो यहाँ का भी करेक्टेड बैलेंस ही चल रहा होगा ना। जो यहाँ का क्रेडिट बैलेंस होगा, जो यहाँ का करेक्टेड बैलेंस होगा, एंडिंग बैलेंस होगा, वो यहाँ पे भी तो एंडिंग बैलेंस चल रहा होगा। अगर यहाँ का एंडिंग 25 है तो यहाँ का बैंक स्टेटमेंट का भी बैंक स्टेटमेंट बैलेंस भी एंडिंग 25 होना चाहिए, जब तो रिकंसिलिएशन होगी। अब लाजमी नहीं कि हमसे वो पूरा रिकंसिलिएशन करवाए, वो अक्सर हमें ऐसे सवाल भी दे देते हैं। अब इसको कैसे ट्रीट किया जाए जरा समझना। कह रहा है बैंक ने हमारे एक बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए जो कैश बुक में नहीं है। अगर वो बैंक ने अपने पास चार्ज किए तो बैंक ने अपने पास से हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर दिए, तो डिडक्ट करने के बाद यहाँ पे 270 रुपए बच रहे हैं। 270 में कितना ऐड हो, ये 270 नेगेटिव चल रहा है ना, 300 में से 30 रुपए माइनस हुए तो 270 नेगेटिव चल रहा है। कह रहे 270 में से कितना कैश आया कि 25 पॉजिटिव बैलेंस यहाँ पे भी चल रहा है। जरा समझो एक चीज, जो कैश बुक का एंडिंग बैलेंस होगा वही बैंक स्टेटमेंट का भी एंडिंग बैलेंस होगा। ये हम बात ऊपर से बहुत सारे सवालों से प्रूफ करके आए, ये बात हम ऊपर बहुत सारे सवालों से प्रूफ करके, जैसे यहाँ पे देखो लाइन लगाई, तो जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था तो यहाँ पे मैंने इन दो बैलेंसेस को कंपेयर किया कि यार ये दोनों बैलेंसेस सेम आने चाहिए। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा, जो कैश बुक का एंडिंग बैलेंस होगा, ये दोनों सेम है। अगर यहाँ पे इस तरह के सवाल में हमें कह रहा है कि हमारे पास कैश बुक में 25 पॉजिटिव बैलेंस है, तो वही बैंक स्टेटमेंट के एंड में भी 25 पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैंने यहीं से बैलेंस उठा के यहाँ लिख दिया, क्योंकि आफ्टर रिकंसिलिएशन दोनों सेम होते हैं। सही है। ओपनिंग बैलेंस था नेगेटिव 300, बैंक ने हमारे 30 रुपए डिडक्ट कर लिए तो माइनस 270 पे चले गए हम, माइनस 270 पे चले गए। तो यहाँ पे कह रहे कि हाउ मच द अनडिपॉजिटेड चेक्स रिसीट चेक्स, कितने चेक है बैंक में। तो आप जरा देखो 270 रुपए नेगेटिव था, तो यहाँ पे 295 रुपए जो डिफरेंशियल फिगर होगा वो आएंगे, तो 25 रुपए एंडिंग बचेगा ना। यहाँ पे भी 270 नेगेटिव था, 295 रुपए जमा हुए होंगे, तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में 25 रुपए पॉजिटिव बचे होंगे। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आती है। तो यही 295C इज द करेक्ट आंसर। जी ये बात क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 2.38 देखें। क्वेश्चन 2.38 में हमें कह रहा है द कैश बुक ऑफ XYZ शोज अ बैलेंस इन हैंड। बैलेंस इन हैंड का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, कितने वर्ड का, 900 रुपए का।
द बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है। यहाँ भी थोड़ी पहले भी ऊपर एक सवाल में आया था। तो यहाँ पे अगर एक तरफ हम बैंक स्टेटमेंट बैलेंस लिख दें, वो कितने अमाउंट का बता रहा है 1100, तो मैंने 1100 लिख दिया। एक तरफ मैंने बना ली कैश बुक, कैश बुक में बैंक कॉलम की बात कर रहे तो ये 900 रुपए बता रहा है, ये 900 रुपए यहाँ लिख दिया। चेक्स पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड टू बैंक 250, आज नहीं तो कल ये चेक बैंक में जमा हो जाएंगे। एड अनक्रेडिटेड चेक्स, कितने अमाउंट अनक्रेडिटेड चेक की 250। अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटेड टू दी, अगर यहाँ पे कुछ और नहीं दिया हुआ, यही यहाँ पे कैरी डाउन बनेगा 900, यही यहाँ पे क्रेडिट डाउन बनेगा 900, और यही यहाँ पे क्लोज होगा 900 रुपए से। जो यहाँ का कैरी डाउन वो यहाँ का ब्रॉड डाउन 900 रुपए से। अब मुझे एक और चीज भी पता है कि जो कैश बुक का एंडिंग बैलेंस होगा, यही बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस भी होगा 900 रुपए। तो यहाँ पे अब हमसे ये बॉक्स में पूछ रहे हैं बताओ अनप्रेजेंटेड चेक कितने हैं। हमें पता है अनप्रेजेंटेड चेक बैंक में से लेस होते हैं, तो यहाँ से डब्बे में जितनी अमाउंट आएगी वो आप बताओगे। यहाँ पे 1100 में से 250 ऐड करो तो ये हो गया 1350। 1350 में से क्या अमाउंट माइनस की जाएगी, 900 रुपए बाकी बच जाए। तो 1350 में से कितनी अमाउंट माइनस की जाए, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ रही है मेरे पास 450। तो अनप्रेजेंटेड चेक मेरे पास यहाँ पे कितनी अमाउंट के आएंगे 450। तो 450 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ये आप देखो, अब जरा सोचने की बात है, मैं ये वाला बैलेंस उठा के यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, आफ्टर रिकंसिलिएशन दोनों बैलेंसेस सेम होंगे। आफ्टर रिकंसिलिएशन जो कैश बुक का बैलेंस होगा वही बैंक स्टेटमेंट के एंडिंग बैलेंस के मुताबिक होगा। मैं ये क्यों कैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जितने भी हमने सवाल किए थे उसमें हमने ये मार्क किए थे कि जो बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस है वही कैश बुक के एंडिंग बैलेंस के मुताबिक है, दोनों इक्वल हो गए। फिर अगले सवाल में मैंने ये मार्क किया, दोनों आपस में इक्वल हो गए। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 12,500, कैश बुक का बैलेंस 12,500 मैच हो गया। या अगले सवाल में भी हमने ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 55,512 और ये हमने कैश बुक का बैलेंस इक्वल किया था। तो भाई अगर ये हर तरफ इक्वल है तो इन सवालों में भी इक्वल होंगे। जो कैश बुक का बैलेंस हमें 900 रुपए बता दिया, यही तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी होना चाहिए 900 रुपए एंडिंग। ये दोनों तो मैच होते हैं हमेशा। अगर ये दोनों मैच होते हैं और बाकी चीजें हमें बैंक की दी हुई है तो हमसे वो कोई भी चीज रिमेनिंग पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स इसने हमसे रिक्वायरमेंट में पूछा, और हमें पता है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स जो होते हैं, ये अनप्रेजेंटेड चेक आपके बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में से माइनस हो रहे होते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस यहाँ पे ये चल रहा है, तो यहाँ पे ये 900 रुपए अगर एंडिंग है तो यहाँ पे कितना डिफरेंशियल आना चाहिए, अनप्रेजेंटेड का 450 रुपए आना चाहिए। यहाँ पे क्लियर है जी। यहाँ पे 2.39 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या चीज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आती, अनप्रेजेंटेड चेक को आते हैं, अनडिपॉजिटेड रिसीट्स भी आती है, और क्या चीज नहीं आती, बैंक एरर भी आते हैं। क्या चीज नहीं आती, वो क्या चीज नहीं आती वो आपके सामने है। क्या चीज बैंक रिकंसिलिएशन में नहीं आती, वो जर्नल एंट्रीज नहीं आती बैंक रिकंसिलिएशन में। अब आपके माइंड में आएगा सर ऊपर हमने जर्नल एंट्रीज बनाई तो है, तो भाई ये तो आपको मैंने सिर्फ क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या चीज नहीं आएगी, अनप्रेजेंटेड चेक तो आएंगे, अनडिपॉजिटेड रिसीट्स भी आएंगी, बैंक एरर भी आएंगे। क्या चीज नहीं आएगी, वो ये नहीं आएगा, जर्नल एंट्रीज नहीं आएगी। याद है डन। तो इसके साथ ही हमारे बैंक रिकंसिलिएशन का एरिया भी खत्म होता है।